कल तो बच्चे हम लोग 24 तक के ऑब्जेक्टिव देखे थे, यानी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। प्लीज सही से देखिए, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। ये ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते तो आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड में एकदम 35 में 35 बन जाएगा अगर बिहार बोर्ड की तरह। कंपटीशन में भी काम देगा, कहता नहीं कि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़िएगा नहीं तो काम चलेगा। अब मान लीजिए कोई कहता है कि हीरोइन बनना है, हीरोइन बनने के लिए तो क्या करना पड़ता है, उस प्रकार से मेहनत करना पड़ता है। पवन का वो गाना था, अगर हीरोइन बनने के देखा था सपना तो थोड़ी देखावे पड़े, लहंगा उठावे पड़े। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं भी कुछ काम करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबका अपना अपना मकसद होता है। खैर छोड़िए, हम लोग 24 तक देखे थे, आगे देखिए। यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा टी शिथिलता काल है, शिथिलता काल में विश्रांति काल है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था Vt बराबर ई टॉ बाई एम। Vt से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रॉन बढ़कर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ से विश्रांति काल और एम से, लेकिन विश्रांति काल को यहाँ पर बढ़कर टी कर दिया। तो Vt बराबर आप क्या बोल सकते हैं, ई टॉ की जगह पर क्या बोल सकते हैं, टी अवर टे एम। यानी कि देखा जाए तो Vt बराबर ई टॉ बाई एम। फर्स्ट ऑप्शन देख रहा है सर, दूसरा ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं, यानी 25 का कौन हो जाएगा, ए। Vt बराबर ई टॉ बाई एम, Vt बराबर ई टॉ बाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है अगला, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और वाले किसी तार से प्रवाही धारा आई सामान्य संकेतों में होता है। यानी कि आई का वैल्यू पूछा, आई का वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू भेजना, आई इक्वल टू भेजना, आई इक्वल टू भेजना, आई इक्वल टू क्या कहते हैं, भेजना। भेजना करने का आई इक्वल टू भेजना, आई इक्वल टू भेजना। Vt से क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से नंबर ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, ए वॉल्यूम एरिया, ए से एरिया। इसे देखा जाता है, कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। एंड अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक के तार से प्रवाहित धारा सामान्य संकेतों में क्या आता है, आई इक्वल टू भेजना, आई इक्वल टू भेजना। उसी को सजा दिया जाए, आई से कौन छोड़ा करेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग Vd हो तो संचालक का मोबिलिटी से जानते हो, मोबिलिटी किसको कहते हैं, मोबिलिटी हम लोग को देखना। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता होगा, जैसे मोबाइल का मतलब चल यंत्र होता है, उसी प्रकार मोबिलिटी का मतलब संचालकता होता है, संचालकता मोबिलिटी। यदि किसी विद्युत क्षेत्र ए अनुगमन वेग Vd हो तब संचालकता मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे मोबिलिटी कौन से स्टूडेंट के थे, म्यू बराबर बोले थे प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र जो अपवाह वेग होगा, यानी प्रति इकाई अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू बराबर आ जाएगा Vd बटा ई, म्यू बराबर Vd बटा ई। यहाँ से देखा जाए तो सबका म्यू से क्या हो जाएगा, मोबिलिटी। इसको हम लोग कहते हैं गतिशीलता या संचालकता, हम लोग गतिशीलता या संचालकता कहते हैं। Vd से क्या हो जाएगा, अपवाह वेग से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेना पड़ेगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करता है, किसी धातु तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। अब किसी को गर्म आइएगा तो पिताजी ना करेगा। मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में किसी को बैठा दीजिए रोडा में, गर्मा दीजिए, गर्माइए तो क्या होगा, उसका पित्त लहरेगा कि नहीं, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा। यानी किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित आता है कि शून्य हो जाता है, तो बढ़ता है। यही बात आता है अर्धचालकता। अर्धचालकता क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ, अर्धचालक का ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता, यानी अर्धचालकता था घटता, लेकिन धातु तो चालक होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी अगला आपका क्वेश्चन 28 का कौन होगा, पी, 28 का पी। 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कथी कहता है, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समान रूप तार के 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग के समतुल्य। यानी एक ओम का एक रेसिस्टेंस है, एक ओम का कोई रेसिस्टेंस है, एक ओम का तार है, इसको क्या है, एक ओम के प्रतिरोध एक समान रूप तार, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म है, एक समान के 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। 4 भाग में करें, बड़े कई भाग में बांटना है, 4 भाग में। एक ओम में पूरा था 4 भाग में बांटाते, 1/4 इसका भी होगा, 1/4 इसका भी, 1/4 इसका, 1/4। उसका क्या करता है, काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी 4 को फिर क्या किया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4। अब फॉर्मूला लगा लो, क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 होता है, r1/1/4, 4 नेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके जोड़ सकते हो। फिर ऐसे करके जोड़ेंगे तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, तो 4 4 4 आ जाएगा। अब
चार चार आठ चार 12 चार चौका 16, यानी 1/16 आ जाएगा। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते सीधे आरपी बराबर एक समान हो। जैसे दूर आता था, जैसे यहाँ पर हम लेते थे ऐसे, या 2 ओम या 2 ओम एक एक ओम जाता था। अगर 4 ओम है 4 ओम था, 4 4 का 2 हो जाता था, यानी क्या हो जाता था R/N। अगर यहाँ पर 4 वो है तो क्या करेंगे, R का वैल्यू कहते हैं 1/4। अब बट्टा में कैसे भाग देंगे, तो सब इनका वैल्यू 4 है, 4 से भाग देंगे, यानी आरपी बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/4 4 4 चौका 16। अब ओम में की दोसर चीज में ओम में, यानी क्या हो जाएगा, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप ताप को बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयुग्म समतुल्य, यानी चारों के चारों जोड़ दिया जाता है, कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 1/16 हो जाएगा। यानी फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल दे। अच्छा, ताप में कौन बदल देता है, मान लीजिए किसी चालक से जब प्रतिरोध न रहेगा तो क्या वो गर्म हो पाएगा, नहीं। तो यानी चालक का ताप बदलने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो प्रतिरोध कौन हो जाता है, प्रतिरोध। यानी हम लोग को देखा जाए परिपथ में जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, कौन कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध ही ना होगा जी, प्रतिरोध जो होता है वह ताप में बदल देता है। ताप प्रतिरोध ना हो तो कोई ताप ग्राम नहीं होगा। परिपथ का वह गुण सर्किट जो विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को ताप में हीट एनर्जी में बदल देता है, कौन कहलाता है, प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम इसका कौन हो जाएगा, तो 30 का ए देखिए लिए। अब देखना है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है। विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या हो सकता है, जैसे चालक में अगर मान लीजिए दोनों पोटेंशियल समान होता, धारा क्या जा पाएगा, नहीं सर, पोटेंशियल अलग, यानी विभवांतर अलग अलग, विभव अलग अलग होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। किसी तार में विद्युत धारा के कारण क्या है, प्रतिरोध में अंतर, नहीं प्रतिरोध उसका विरोध करता है, ताप में अंतर, ताप के तौर से कुछ करने चाहता हूँ, विद्युतीय विभव में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, किसका, विद्युतीय विभव में अंतर। क्या कि 5 वोल्ट है 0 वोल्ट है, तभी जाके करंट जा पाएगा। अगर मान लीजिए वो 5 वोल्ट हो जाता है, क्या करंट जाएगा, नहीं। इसलिए विभव में अंतर आना चाहिए, चाहे इधर ज्यादा हो चाहे इधर ज्यादा हो। जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाह नहीं होगा। यानी 31 का कौन ले सकते थे, 31 का सी ले सकते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर दिए, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्ताकार के रूप में मोड़ दिया जाता है व्यास के किनारे, किनारे नदी किनारे की व्यास के किनारे, व्यास के किनारे, व्यास के किनारे क्या करना है, प्रतिरोध होगा। अब चलिए 12 ओम का प्रतिरोध, एक 12 ओम का प्रतिरोध लेते हैं। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम है, व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध होगा, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया गया। अब व्यास मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हो गया, व्यास किसको कहेंगे, हार्मोनियम में जाने वाला, तो देहात में करते हैं। यहाँ पर व्यास का मतलब डायमीटर होगा, कुछ होगा डायमीटर। अब प्रतिरोध है 12 ओम है तो 6 ओम ऊपर आएगा, 6 ओम नीचे, 6 ओम व्यास के किनारे के बीच के प्रतिरोध। अब 6 देखो तो पैरेलल में की सीरीज में, तो पैरेलल में, अब पैरेलल में तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 6/6 प्लस 6, यानी 6 36/12, 12 तिहाई 36, यानी 3 ओम हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं 6 जोड़ेंगे तो 3 ओम होगा। तो इसका मतलब 32 का कौन होगा, कि 32 का। 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर क्या करता है, समान धातु के 3 तारों के द्रव्यमान के अनुपात 1:2:1 है, उनकी लंबाई क्या है, 3:2:1 है, के अनुपात में हो तो विद्युतीय परिपात का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक बार और समझ लेना इसमें कि डी आया कैसे, कि डायरेक्ट रट लीजिएगा, अगर देखना चाहते हैं तो देख लेते, रटना चाहिए तो रट लीजिएगा। समान धातु के 3 प्रतिरोध, आर बड़ा क्या होता है, आर बड़ा रो एल बाई डी, 8 दिया है लेकिन क्या लंबाई तथा उनकी लंबाई इतना है, अनुपात है। अब धातु के 3 तारों के द्रव्यमान का अनुपात, अच्छा ये दिया हुआ है, एरिया देना चाहिए, दे दिया मास। अच्छा जानते हैं क्वेश्चन में इसे एक ट्विस्ट करता है, जो देना चाहिए वो देता नहीं, जो नहीं देना चाहिए नहीं देता। जैसे किसी से कुछ मांगो, जो चाहिएगा से नहीं देगा, दूसरी चीज देने के लिए तैयार हो जाता है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी हम काम चला लेंगे, हम लोग काम चला ही लेते हैं, हम है ही आदमी ऐसा। तो रो एल को एल रहने दो, एरिया की जगह पर वॉल्यूम लाने की चेष्टा करते हैं। तो ऊपर में एल से गुना कर देते हैं, एल स्क्वायर, एरिया गुने लेंथ आएगा, लेंथ गुने एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ गया, असील से हम लोग को पता है कि डेंसिटी बराबर, डेंसिटी को डी से डिनोट करें, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तब वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कौन चीज, तब मास बटे डेंसिटी, मास बटे डेंसिटी। अब लोग तैयार हुआ ना फॉर्मूला, डालते हैं रो एल स्क्वायर, अभी के जगह पर क्या डाल सकते हैं, m/d, डी नच के ऊपर जाएगा, इसका मतलब डी ऊपर जाएगा।
कुल मिला के देखा जाए तो आर प्रोपोर्शनल डेंसिटी और प्रतिरोधकता दोनों समान होगा, यानी एल स्क्वायर बटे कौन आ जाएगा एल, यानी R1:R2:2। अगर R3 देखा जाए तो किसके बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर बटे M1 वाला, फिर L2 का स्क्वायर बटे M2:2 क्या हो जाएगा L3 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा M3। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। L1 का वैल्यू कितना है तो L1 का अनुपात था उसकी लंबाई का अनुपात 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद किसका तो 1 का स्क्वायर होल बटा कितना M1 M2 का वैल्यू देखिए क्या अनुपात M1 है तो 1 का स्क्वायर इस 2 बट्टा में सबका आगे ले लेते हैं, इस 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद किसका स्क्वायर तो इसके बाद हम लोग लेंगे 3 का स्क्वायर। इस देखा जाए तो 9/1:2 4/4:2 क्या है तो 1/9 है। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 से 4 तो कट गया 1 आ जाएगा, लेकिन सबके बट्टा में 9 है तो 9 से ऊपर गुना कर दे, 9 से ऊपर गुना कर देंगे तो 9 नामा 81, 9 नामा 81:2 9:1, यानी इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए 81:2 9:1 होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसमें होना चाहिए 9:2। यह कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है IIT का है, इसका 81:9:1 होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, इसमें हम लोग देख लेते हैं 33 का कौन हो गया ए। खैर इस क्वेश्चन आप लोग से बोर्ड नहीं पूछेगा। अब 33 के बाद कौन सा आप काम करें 34, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है आंतरिक प्रतिरोध, इसके प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। अब विद्युत धारा को कौन से डिनोट करते हैं आई से, कौन से डिनोट करते हैं आई से। आई बराबर क्या हो जाएगा तो एप्सिलॉन बट्टे क्या हो जाएगा R प्लस आई। आपको बताया गया था आई मैक्स के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बट्टे सॉरी ये आई बराबर एप्सिलॉन बट्टे बड़का प्लस छोटका यानी कुल नेट रेजिस्टेंस होता है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टोटल लेना पड़ेगा। आई इक्वल टू ईएमएफ को एप्सिलॉन से आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा R प्लस छोटका R। अब आई मैक्स होने के लिए क्या बताया था आई मैक्सिमम के लिए ये रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा, जब ये 0 होगा तो एप्सिलॉन बट्टे R। इसका मतलब यहाँ पर आई मैक्स बराबर क्या आ जाएगा आई मैक्स बराबर अगर देखा जाए एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 12, अब बट्टे इसका आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू 0.4 दशमलव पर 10 और 4 तिहाई 12 और 10 तिहाई 30। आप लोग को चमक जाना चाहिए। ये हम लोग कभी पढ़े थे क्लास में एनसीईआरटी में देखे थे क्वेश्चन एनसीईआरटी का, यानी हम लोग को टेक्स्ट बुक में देखा गया एनसीईआरटी का तो उसका क्वेश्चन है। यानी 34 में किसी तार से संचायक बैटरी का विद्युत पर आंतरिक प्रतिरोध इसके प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या हो जाएगा 30 एम्पीयर। अगला क्या नंबर 35 क्या कहता है दो तारों A तथा B समान पदार्थ के लंबाई के बने हैं, एक का व्यास क्या कहता है A का व्यास B के व्यास के दुगुना तो A का प्रतिरोध B के तुलना में, यानी हम लोग को कंपैरिजन करना है तुलना कराना है। तुलना को कराइए देंगे कहें कि तुलना कराने में तो वही है कि फलनामा से अच्छा फलनामा है फलनामी से अच्छा फलनामी है। खैर वहाँ का तुलना यहाँ का तुलना में अंतर है, यहाँ का तुलना में कुछ और बात है। दो तारों A B समान पदार्थ के बना दोनों लंबा तथा लंबाइयों के बने हैं, उसमें हमको लगता है क्या है A का व्यास B के दुगुना है, समान तथा समान पदार्थ एवं समान लंबाई के बने हैं, A का व्यास B के दुगुना है, यानी R बराबर कहता है रो L बाई A। यहाँ से देखा जाए तो व्यास की बात कर रहा है तो पहले तो रेडियस से बराबर रो L बाई एरिया के जगह पर पाई r स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रो L बाई पाई एरिया R है, R से रेडियस हो जाएगा, रेडियस की जगह पर क्वांटिटी D/2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के देखा जाए तो R बराबर रो L बटे पाई यानी D स्क्वायर बटा 4। इसमें से देखा जाए तो सब कांस्टेंट है। क्या कहता है दो तारों A तथा B समान पर तथा समान लंबाई के बने है, A का व्यास B के दुगुना तो प्रतिरोध B के तुलना में होता है, यानी खाली डायरेक्ट R प्रोपोर्शनल 1/D यानी R2 बट्टा R1 देखा जाए तो इनफॉर्मली है R2 पर है तो D2 नीचे हो जाएगा, R1 नीचे है तो D1 ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सर अब डायमीटर का रख लेते हैं, क्या कहता है तो A का व्यास B से दुगुना है,
यानी आर ए माना जाए तो डबल होगा किससे, आर बी के दुगुना होगा, आर बी के दुगुना होगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो फिर से आर टू बट्टा आर से डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट कर लेते हैं, डी ऑफ ए टू एफ डी बी। यहाँ से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि दो तार ए बी समान पदार्थ तथा लंबाई के बने हैं, ए का व्यास बी के तुलना है तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। यहाँ से देखा जाए तो ए का व्यास बी से गुना है, जब भी ये ए इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे बी, जब भी ये माना जाए तो बी का व्यास कितना हो जाएगा, तब बी का व्यास जो होगा डी बी बोल सकते हैं, और ए का व्यास क्या होता है 2 डी बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो डी बी से डी बी कट गया, आर ए का वैल्यू ऊपर डालना पड़ेगा, गौर से सुनिएगा। ए का व्यास बी के दुगुना है, तो ए का व्यास बी से दुगुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दुगुना है, तो इसका मतलब डी ए का वैल्यू 2 डी बी, अगर डी इसका वैल्यू कितना है तो डी बी से डी बी कट गया, यानी आर टू बराबर 4 ऑप्शन है, यानी इन क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट। ऐसे भी व्यास ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। पी अच्छा यहाँ पर बी स्क्वायर बटे आर बी बटे आर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने क्वेश्चन लगा देते, ऐसे इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1D नंबर आ ही जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ था से समझा देते हैं, हम लोग को लाना है। यहाँ से देखा जाए तो आर पर क्वेश्चन 1 बटे टी स्क्वायर, 1 पर क्वेश्चन 1 बटे टी स्क्वायर, यानी आर ए बटे आर बी देखा जाए तो इसमें हम बोल सकते हैं आर ए बटे तो डी ए नीचे हो जाएगा, डी ए ऊपर को डी बी का होल स्क्वायर, यानी आर ए बटे आर बी बट्टा जो होगा वह क्या हो जाएगा डी बी का वैल्यू क्या कहता है, ए का व्यास बी के दुगुना है, तो डी ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बी के दुगुना है, तो डी बी का दुगुना हो सकते हैं। अब यहाँ पर डी बी के जगह पर डी बी डाल देते हैं और आर डी ए के जगह पर क्या डाल सकते हैं 2 डी बी का होल स्क्वायर, डी बी से डी बी कट गया, यानी आर ए का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 गुने आर बी हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1/4, यानी 35 का अगर देखा जाए तो 35 का कौन आ जाएगा, 35 का क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो हम लोग आ जाता है 1/4। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सही है, यानी कौन धारा सही है, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। सही बात है, धारा के पास दिशा होते हुए भी अदिश है, क्यों अदिश है, क्योंकि यह सदिश नियम को पालन नहीं करता है, इसलिए धारा अदिश है और धारा घनत्व कौन चीज सदिश है, यानी यह तो क्लास का कॉपी का बात है। इसमें सीधे देख के तो लोग बोल सकते हैं कौन सही है, तो धारा अदिश है धारा घनत्व सदिश है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचे अब 37 में। क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो अधिकतम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अब भी पढ़े आई मैक्स बराबर क्या फॉर्मूला आता है, आई मैक्स बराबर इप्सिलॉन बटे आर प्लस छोटका होता है आर मैक्स होने के लिए प्रकार का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर आई मैक्स का वैल्यू कते है, तो आई मैक्स का वैल्यू 5 है और उसके बाद विद्युत वाहक पर सेल का कते है 2 वोल्ट है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है, आर बराबर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन बटा आई मैक्स इप्सिलॉन का वैल्यू कते है, तो इप्सिलॉन का वैल्यू 2 वोल्ट है, अब बटे इसका कते है 5, कते है 5। अब इसको हम लोग बदलना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर गुना 4 अब बटे कितना जाएगा 10, इसको बोल सकते हैं 0.4। अब प्रतिरोध है यूनिट क्या होना चाहिए ओम। क्या कहता है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल से जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो अधिकतम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम में होगा, तो यह 0.4 ओम में होगा। अगला क्वेश्चन यानी 37 का ए नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कहता है, नियत विभवांतर पर किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने पर उत्पन्न ताप हो जाता है। नियत विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से ताप उत्पन्न होता है। एच बराबर विभवांतर को नियत रखना है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई होता है एच बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर
बटे आर टी। अब बताओ किसको हम रखे थे, नियत विभवांतर दे रहा था, विभव वाला लेके करेंट वाला, तब विभव वाला लेंगे सर, तो विभव वाला लेते हैं, तो विभव वाला फॉर्मूला से अब क्या करता है, इसका प्रतिरोध आधा कर देते हैं, तो एच प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 1 बटे आर, यह दुगुना करेंगे तो यह आधा होगा, यह आधा करेंगे तो एच दुगुना हो जाएगा। देखो ना इन्वर्सली है, यह घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ही घटेगा, क्या करता है आधा कर दिया, यह घटा दिया आधा, तो यह 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी सीधे ही दिख रहा है H2, यानी दुगुना हो जाएगा, तो H हो जाएगा, यानी दुगुना बोल सकते हैं। 38 का कम हो जाएगा बी नंबर। अब 39 पढ़ते, कितनी कहता है 39, किसी विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, धारा वाला बात लाना है, प्रतिरोध समान रखना है, उसकी शक्ति बढ़ेगा। तो सब आप जानते हैं पावर इक्वल टू 3 फॉर्मूला होता है, वो वी स्क्वायर बटे आर होता है, वो पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, वो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है। अब बोलो यहाँ से कौन फॉर्मूला लेंगे, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा बढ़ाई जाए तो उसके प्रतिरोध समान रखा जाए, तो प्रतिरोध आधार वाला लेंगे, यानी फॉर्मूला को लेंगे पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ से देखिए आर समान रहता है, तो पी में आई में 3% छोटा प्रतिशत है कि बड़ा है, बताया गया था छोटा प्रतिशत होगा, तो ऐसे करके y इक्वल टू अगर x के पावर 3 है, अगर y में प्रतिशत चेंज हो तो कितना चेंज है, n गुणे x में परसेंटेज चेंज बताए थे। कब जब छोटा होता बड़ा होगा तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो यहाँ से देखा जाए तो r कांस्टेंट है, तो p में परसेंटेज जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा 2 गुणे आई में परसेंटेज चेंज होना चाहिए, और 2 में क्या परसेंट 2 का 2 आई में क्या परसेंट चेंज है 3%, तो 3 दूना 6% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा 6%, यानी 39 के विद्युत बल में 3% बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिशत उसकी शक्ति बढ़ेगा, क्या परसेंट से बढ़ जाएगा 6% से। अगला क्वेश्चन क्या नंबर 40 नंबर, एक तार की लंबाई कितना को खींचकर लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, तो यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा, खींचने के बाद इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। हम बताए थे खींचने या लंबराने के चक्कर में, यानी सिकुड़ाने और लंबराने के चक्कर में आर प्रोपोर्शनल किसके होता है एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होता है, लंबराने और सिकुड़ाने के केस में होता है, लंबराने और सिकुड़ाने के केस में। तो यहाँ से देखा जाए तो R2 बट्टा R1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, R2 बट्टा R1 जो होना चाहिए L2 बट्टा L1 के होल स्क्वायर होना चाहिए। R2 का वैल्यू निकालना, एक तार की लंबाई पर खींचकर इसका लंबाई गुना कर दिया जाता है बराबर क्या बोलिए, L2 का वैल्यू 12 हो जाता है, बाद में पहले से L होगा था, खींच कर करेंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, और इसका प्रतिरोध R होगा, पहले इसका प्रतिरोध R है R1 का होगा, खींचने के बाद प्रतिरोध होगा, यहाँ का स्क्वायर है तो स्क्वायर एल से एल तेल बेचने का यानी कट गया, यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा तो 2 दूना 4R, यानी खींचे तो 4 गुना आ गया, कितना आ गया 4 गुना। सीधे ऐसे याद रखो नहीं बात, 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुना करेगा तो 3 के स्क्वायर 9 गुना, दुगुना करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 गुना, अगर 5 रहता तो 5 के स्क्वायर 25 गुना, यानी लंबराने के बाद एकदम स्क्वायर के फॉर्म में बदलता है, यानी कौन हो जाएगा 40 का 4 ओम R 2 ओम, इनमें से कोई नहीं, कौन सा लेंगे 4 ओम लेंगे। अगला क्वेश्चन कथी कहता है, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या नंबर 41, कथी कहता है विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, विभवांतर के माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, तो विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, 30 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी 100 वाले, जितना कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा करेंगे, मतलब उसका संवेदनशीलता होता है, यानी उसका सुग्राहिता होता है, सुग्राहिता को सेंसिटिविटी बोलते हैं, वह हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में है ना विभव मापी का, उसमें पढ़ लेंगे। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, पसंद का मतलब लाइट, यानी आप किसे लेना चाहेंगे, तो जिसमें कम क्षति हो उसका उपयोग करेंगे, तो 50 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी का उपयोग करेंगे, यानी 41 का कम होगा ये, ऐसे भी रट के रखिएगा, कम प्रतिरोध होगा उससे। 42 नंबर क्वेश्चन कथी कहता है, हमारे घर में विद्युत पर आपूर्ति स्विच के आरे जुड़े, आरे का मतलब संगत जुड़े होते हैं कौन चीज में, तो सवाल हो जाते हैं घर का वायरिंग जो होता है वह श्रेणी क्रम में होता है कि पार्श्व क्रम में, तब पार्श्व क्रम में होता है, यानी पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता, यानी पैरेलल बोलेंगे तब ना वोल्टेज सब एप्लीकेशन के अराउंड समान मिलेगा, नहीं तो अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग चीज मिलेगा, यानी पार्श्व क्रम पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं 10वां का खेल है, बउआ वाला खेल है, बउआ वाला खेल आप लोग खेलवे करते हैं, खेले या ना खेले, खेलने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऋण आदेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। सब आदमी जानते हैं कि अगर एक प्लस या माइनस से जोड़ दिया जाए,
ऐसे तो प्लस ही माइनस है, करंट इधर जाता है कहाँ, हाइयर से लोअर, और करंट के विपरीत दिशा में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है कि प्लस चार्ज होता है। तब देखो अगर धन आवेश रहे, अगर धन आवेश रहे तो कहाँ से कहाँ, धन आवेश प्लस से माइनस, ऋण आवेश रहे तो माइनस से प्लस, और प्लस से माइनस जाएगा तो उच्च विभव से निम्न विभव, अगर माइनस से प्लस जाएगा तो निम्न विभव से उच्च विभव। तो ऋण आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की तरह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और कम से कम देख लीजिए, 1 2 क्या कहता है। एक क्वेश्चन हम लोग का पूछा होगा बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। क्या करता है, एक 0.05 ओम का प्रतिरोध वाले अमीटर को, अमीटर बोल रहा है, कौन चीज बोल रहा है, अमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है अगर 2 कूलम प्रति परिपथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये वाला फॉर्मूला लगाना, आई बराबर क्या पढ़े थे, इप्सिलॉन बटे बड़का प्लस छोटका। आई का वैल्यू दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, और आई का वैल्यू दिया 2 एम्पीयर। उसके बाद यहाँ पर 2 डाल दो, इप्सिलॉन का वैल्यू कितने दिया है, तो इप्सिलॉन का वैल्यू 1.5 यानी 1.5। इसके बाद एक प्रतिरोध वाले अमीटर से इतना विद्युत वाहक बल्ब की सेल, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू कितने है 0.05 के अमीटर से जोड़ा जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का प्लस छोटका आर निकालना है, जो घटाव करने आ जाओ दुगुने क्या हो जाएगा 0.05 प्लस आर बराबर 1.5, इसको गुना कराओ 2 से, 5 दूना 10 यानी 0.10, अब प्लस क्या हो जाएगा तो आर 2r, यह 2 से गुना होगा बराबर 1.5। इसका मतलब 2r बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.01 की जगह पर 0.1 होने कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2r बराबर इसको घटाएंगे तो 1.4। यहाँ से 2 इधर से हटाएंगे तो इधर बट्टा में ले जाएंगे, 2 नहीं ले जाना है तो 2 ले जाएंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या मतलब है 0.7। अब प्रतिरोध कैसे मतलब यहाँ पर 4 बार कम से कम पूछ चुका है। एक क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। 45 क्या करता है, एक प्लेटिनम तार को ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, प्लेटिनम चालक होता है कि कुचालक होता है, सबसे पहले तो ये देखिए। तो प्लेटिनम चालक होता है, ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़े करेगा, घटेगा कहाँ, यानी जैसे ही प्लेटिनम है उसको छू छा करेंगे, छूने के बाद बढ़ ही जाता है, यानी ताप बढ़ने का प्रतिरोध बढ़ जाके जाके घट जाएगा। तो 45 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे कल देखेंगे और आगे।